आज आप लोग टेस्ट दिए होंगे बिहार एसएससी वाला, तो उसका डिस्कशन लेकर के हम शुरू करते हैं। ठीक है, रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है खिड़की जिस प्रकार संबंधित है फलक से, ध्यान दीजिएगा, खिड़की जिस प्रकार संबंधित है आपका फलक से, उस प्रकार पुस्तक का संबंध क्या होगा। आई थिंक इसका जवाब आप लोग बना चुके होंगे कि सिंपल सी बात है, खिड़की का अगर फलक है तो पुस्तक का पृष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुस्तक का आपका पृष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है आपका, जो संबंध इन दोनों का आपस, अगर ध्यान से हम लोग देखते हैं तो डी प्लस वन ई हो गया, एच माइनस वन जी हो गया, पी प्लस वन क्यू हो गया, भी माइनस वन यू हो गया। एक बार प्लस वन, एक बार माइनस वन, एक बार प्लस वन, एक बार माइनस वन, सेम कॉन्सेप्ट लेके आ जाओ। बी प्लस वन सी, जे माइनस वन एच आई जे, यानी कि सी और आई से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 49 से 343 64 से क्या होगा। अब एक चीज समझो, 49 जो है ये 7 का स्क्वायर और 343 जो है 7 का क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 8 का अगर स्क्वायर दिया है तो फिर 8 का क्यूब भी आपका हो जाएगा, यानी कि 512। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक समझ में सबको आ रहा होगा, और अगर नहीं भी समझ में आएगा तो आप जरूर आके पूछिएगा। ठीक है, लेकिन समझ में सबको आ रहा होगा ऐसा भरोसा आप लोगों पे है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। कह रहे हैं इन चारों में कौन सा अलग है। अब अगर ध्यान से देखते हैं हम लोग, टमाटर है, आलू है, प्याज है, गाजर है, तो सबसे पहला दिमाग हमारा किस पे जाता है। टमाटर हो गया, आलू और प्याज तीनों को हम लोग सब्जी में काउंट करते हैं, गाजर को कभी कभी फल में काउंट कर देते हैं, ये दिमाग में जाता है। लेकिन आंसर क्या होगा यहाँ पर, टमाटर। आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर, टमाटर, क्योंकि इसकी जड़ें और बाकी की जड़ों में आपको पता होगा क्या डिफरेंस होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए आपका टमाटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन चारों में डिफरेंस आपको ढूंढना है तो ध्यान देना, 5 का क्यूब है ये, 7 का क्यूब है ये, 9 का क्यूब, लेकिन ये 8 का क्यूब नहीं हो पा रहा है। 8 का क्यूब 512 होता है, यहाँ पे 516 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका ग्रुप से अलग होगा, कारण आपको पता चल गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कह रहा है आपका सार्थक क्रम में दर्शाना है। सार्थक क्रम में मतलब क्रम वाइज कैसे क्या क्या होगा आपको वो दर्शाना है। ठीक, तो सार्थक क्रम में अगर हम दर्शाते हैं यहाँ पर, तो ध्यान देना, सबसे पहले कौन होता है, सबसे पहले घर में होगा सदस्य होगा, सदस्य होगा। जब सदस्य होगा तो आपका परिवार होगा, यानी कि पहले क्या होगा, 1 नंबर, फिर 4 नंबर। 1 और 4 का ऑप्शन आपके पास, ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ एक है, ऑप्शन नंबर बी। तो बाकी की जानकारी या बाकी आगे पढ़ने का जरूरत भी नहीं है। कुछ क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से जल्दी बना सकते हैं, उसमें से ये एक क्वेश्चन था। और ऐसे ही बनाते बनाते ट्राई करोगे, मेहनत करोगे थोड़ा सा, तो शायद उस लेवल तक पहुंच जाओगे कि तुम्हारा ऑप्शन से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा, उसमें परेशानी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हाँ, हर समय ध्यान रखना, हर समय ऑप्शन से तुम्हारा क्वेश्चन नहीं बनता है। एक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, यह हमेशा ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट को कैसे छोटा कर सकते हैं वही हम लोग को क्वेश्चन बनाते बनाते सीखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला तुम्हारा क्या कह रहा है, धातु, मिश्र धातु, अयस्क, शोधन और अतिरिक्त पुर्जा। अगर इनको हम लोग ध्यान से देखते हैं कि धातु, मिश्र धातु, अयस्क, शोधन और अतिरिक्त पुर्जा, तो इसमें हमारा आंसर क्या आ जाना चाहिए। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मोबाइल देख रहे थे। हाँ, इसमें आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए। अगर सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखो, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो एक चीज देखो कि सब में 3 3 3 3 दिया है, इसका मतलब शुरुआत तो अयस्क से ही हो रहा है। इसका मतलब है कि शुरुआत तो कहीं ना कहीं अयस्क से ही हो रहा है। ठीक, उसके बाद कहाँ हम लोग जा रहे हैं, उसके बाद अब देखो, ऑप्शन का जरूरत हमको नहीं है, लेकिन यहां से आंसर आ जाएगा। जब अयस्क होगा तो फिर शोधन होगा, उसके बाद धातु, मिश्र धातु या अतिरिक्त पुर्जा आएगा। यानी कि सिंपल सा बात क्या हो जाएगा तुम्हारा कि 3 और 4 का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक है, तो बाकी हमको चेक करने का जरूरत भी नहीं है। इस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ जानकारी भी बाहरी होना चाहिए कि हाँ, किस चीज का कितना यूज है। अगर नहीं जानोगे तो फिर नहीं बना पाओगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका यहाँ पे, सीक्वेंस। अब देखो, ए डी यानी कि +3, डी जी यानी कि +3, जी +3, 10 10 पे हो गया आपका जे। जे से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका वन एंड ओनली आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट
1.5, 2.3, 3.1, 3.9 लो, आंसर आ गया सीधे 4.7। डिफरेंस देखो ना, 15, 8, 23 दिख रहा होगा, 23, 8, 31, 31, 8, 39, 39, 8, 47। सिंपल सा पॉइंट दे दिया गया है तो कंफ्यूज्ड नहीं होना है, +8 होते जा रहा है, +8 होते जा रहा है। हम लोग क्या होता है ना, जैसे ही देखते हैं पॉइंट डेसिमल, दिमाग थोड़ा सा हिल जाता है, क्या पूछ दिया, ये नहीं पूछा है कुछ। देखो ना भाई, 15, 8, 23, 23, 8, 31, 31, 8, 39, 39 और 8, 47 तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 4.7। पॉइंट बोला, हम भी पॉइंट बोलेंगे, 4.7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन को देख के घबराने का जरूरत नहीं है, कभी भी मत घबराना कि हाँ क्या पूछ दिया, कैसे पूछ दिया, बिल्कुल नहीं। अगर नहीं बनेगा हम बताएंगे, लेकिन कोशिश करते रहना है। क्वेश्चन को समझो, बहुत आसान आसान प्रश्न ये सब है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कह रहा है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वाजपेयी ने कहा, वह मेरे भाई के, देखो कैसे बनेगा, कितना आसान, ब्लड रिलेशन तो और भी आसान होता है ना, मेरे भाई के पिता। अब मेरे भाई के जो पिता होंगे वो मेरे पिता होंगे, हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, सुनना वीडियो को ध्यान से समझना। मेरे भाई के पापा जो होंगे वो मेरे पापा होंगे, कि एकमात्र पुत्री, मेरे पापा की एकमात्र पुत्री मेरी बहन, मेरी बहन का पुत्र मेरा भतीजा। तो वाजपेयी का तस्वीर वाले व्यक्ति से क्या संबंध है, तो वाजपेयी क्या हो जाएगा यहाँ पर, बहन का पुत्र है तो मामा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर समझो, मेरे पिता का एकमात्र, समझो मेरे भाई के पिता, मेरे भाई के पिता यानी मेरे पिता, मेरे पिता की एकमात्र पुत्री यानी मेरी बहन, मेरी बहन का पुत्र यानी कि मेरा भगिना या भांजा जो आप लोग कह सकते हैं। तो वाजपेयी का तस्वीर से अब जाहिर सी बात है कि मेरी बहन का पुत्र जो होगा वो हमको मामा ही बोलेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पे देखो, कोडिंग समझना, ट्यूटोरियल को ये लिखा गया है, डांस को ये लिखा गया है, तो पूछा जा रहा है एजुकेशन को क्या लिखा जाएगा। तो एक चीज समझो, एक चीज समझो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, खोजने लगते हैं कि हुआ क्या है, बिना खोजे ही बन सकता है, कैसे। अब एक चीज ध्यान से अगर हम लोग देखते हैं, तो टी का डी लिखा हुआ है, यू का ओ लिखा हुआ है, टी का फिर डी लिखा हुआ है, देख रहे हो, टी का डी, ओ का यू, टी का डी, ओ का फिर एन, आर का फिर जी, मतलब जो चीजें हैं क्या वही चीज है यहाँ पे देखो। अब इन दोनों में जो लेटर है, जो लेटर है वो लेटर एजुकेशन में है कि नहीं है। तो ई का यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर हम देखते हैं ई का यहाँ पे लिखा हुआ है जेड, तो जेड हो जाएगा हमारा। बस कुछ मत सोचो कि कैसे हुआ है, जो लिखा है वैसे लिख दो, ठीक है। लेकिन हर एक क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करना, ये नहीं कि सर तो आप बोले थे कुछ मत सोचो, लेकिन नहीं, कभी कभी क्या, अक्सर टाइम ध्यान रखना। चलो एक जगह बता कैसे इसको अप्लाई करोगे। जो क्वेश्चन पूछ रहा अगर ये सारे के सारे लेटर गिवन कोडिंग में दिए हुए हैं तो बस वही का वही लिख दो, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर लेटर चेंज है, वर्ड चेंज है, कुछ अलग है, फिर सोचो। लेकिन यहाँ पे देखो सब मिल रहा है तुम्हारा, ई का जेड हो गया, डी का अगर ध्यान रखते हैं यहाँ पे देखो, डी का अगर ध्यान रखते हैं, डी का हमारा वाई हो गया, तो जेड और वाई से हर एक लेटर है। यू का आ जाओ, यू में यहाँ पे देखो तुम, यू 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 का हमारा क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो यू का ओ हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए कट गया। चलो सी, सी हमारे पास कहाँ है, यहाँ पर है, तो सी का हमारा एम हो गया। अब आ जाओ जेड वाई ओ एम, जेड वाई एम ओ ये खत्म है, जेड वाई ओ एम, जेड वाई ओ एम, जेड ओ वाई ओ टी, यानी ऑप्शन नंबर डी भी हमारा समाप्त हो गया। अब इन दिनों देखो यहीं से क्लियर हो जाए क्या हो रहा है तुम्हारा, ए का क्या आ रहा है भैया, तो ए का सी आ रहा है, यहाँ पे सी दिया है, डी दिया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ऑर्नामेंट गोल्ड होता है तो निडल स्टील, स्टील स्टील स्टील, क्योंकि गोल्ड जो होता है ऑर्नामेंट, तो निडल का ही, स्टील जो होता है वो निडल, मतलब स्टील से निडल निडल होता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, लक्षद्वीप का दिया हुआ है कारावती जो कि उसकी राजधानी है, तो अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर, ये तो हमको समझाने का जरूरत भी नहीं है, एकदम आसान से आसान प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अब ये भी बहुत आसान है, 196 हो गया किसका स्क्वायर, 16 का, सॉरी 16 बोल रहे हैं, 14 का स्क्वायर हो गया, 169 हो गया 13 का स्क्वायर, 144 हो गया 12 का, ये हो गया 11 का, तो ये हमारा डिफरेंस हो गया 101। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। हमको ये बताना था ना कौन सा ऑड है, बस सीधे निकल रहा है। चलो नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन पे, ध्यान दो क्या हो रहा है, अगर ध्यान समझो 3, 10, 27, एक चीज देखो, एक चीज देखो, 4, 16, 64, 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब, 5, 25, 125, 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब, तो उसी तरीके से 3 का स्क्वायर 9 होना चाहिए जो कि दिया हुआ है 10, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी उसमें से ऑड वन आउट है, जो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है कैसे हो रहा है। नेक्स्ट,
चलो, जेड का लिखा हुआ है 26, ध्यान रखना जेड का 26 लिखा हुआ है, जेड का लिखा हुआ है 26, नीट का मिला लो, स्पेलिंग में क्या हो जा रहा है, एन का 14, ई का 5, 20, 20 5 25 14 39, देखो उनके पोजीशन का लिखा गया है और कुछ नहीं, ठीक। उस तरीके से एन का 14, यू का यहां लिख लो 14, यू का 21, टी का 20, जोड़ दो 4 1 5, 2 2 4 1 5, 55। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा ना, देखो लास्ट वीडियो भी अपलोड हुआ था, आज भी आप लोग वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। इन केस अगर नहीं समझ में आएगा तो एक छोटा सा अनुरोध है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा सर क्वेश्चन को किस तरीके से और आप तक समझाया जाए, ठीक। कमेंट करके आप राय एडवाइस अपना दे सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका कमेंट नहीं आएगा, आपका एडवाइस नहीं आएगा, हमको समझ में नहीं आएगा कि गलती हमसे हो रहा है, अगर हो रहा है तो कैसे सुधार करना है, तो थोड़ा सा आप भी साथ दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, P7 G11 L15 पोजीशन देखो, बी का पोजीशन 2, ये हो गया +5, ये हो गया +5 तो आ गया 7, जी का पोजीशन होता है 7, 7 ने +4 किए तो आ गया 11, एल का पोजीशन होता है आपका 12, 12 में 3 जोड़े तो हो गया 15, क्यू का पोजीशन होता है 17, 17 में 2 जोड़े तो हो गया 19। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखो 2 5 7 7 4 11, अब 7 4 सॉरी 2 5 7 5 12 5 17 17 5 22, 22 यानी कि हमारा हो जाना, देखो ऑप्शन ही यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ठीक। ऑप्शन ही यहाँ पे आपका गलत दिया हुआ है, ध्यान रखना। जैसा कि लास्ट वीडियो हम बोले थे कि गलती नहीं होगा, लेकिन हो गया, कोशिश तो कर रहे थे कि ना हो, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करेंगे, नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, शब्दकोश के क्रम में, शब्दकोश मतलब अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी आपको अरेंज करना है, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी आपको अरेंज करना है कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग तीसरा स्थान किसका होगा, तीसरा स्थान किसका होगा अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। चलो देखते हैं, तो तीसरा स्थान लगना COLL 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 COLL। अब यहाँ पे देखो ओ जो होगा ये सबसे लास्ट में चला जाएगा, ओ तुम्हारा सबसे लास्ट में चला जाएगा, क्योंकि 15 नंबर पे आता है, सबसे लास्ट में चला जाएगा। उसके पहले क्या यूज हुआ होगा, आई यूज हुआ होगा, तो आई यहां पर भी है, और उसके पहले क्या यूज हुआ होगा, तो जी, यानी कि पहला स्थान हमारा जी हो रहा है, दूसरा स्थान हमारा आई हो रहा है, लेकिन 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 हमसे पूछा क्या है, तीसरा स्थान, ठीक। तो आई हमारा दूसरा स्थान में 2 आई है, तो आई और आई, अब यहाँ पे एन और यहाँ पे एस, तो हमारा एस जो होगा वो तीसरा स्थान होगा, पहले एन हो जाएगा उसके बाद एस हो जाएगा, तो तीसरा स्थान हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट, खान पूर्व से पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा करता है, ध्यान देना, पूर्व से पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, उसके बाद दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर, अब कोई 8 किलोमीटर की यात्रा तय किया है आपका, ध्यान देना, 8 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद क्या कह रहा है तुम्हारा, उसके बाद दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर, अब यहां से दाएं मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, ठीक। पुनः दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, यहां से पुनः दाएं मुड़ेगा तो 5 किलोमीटर चल के आएगा, ठीक है। अंततः वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, आरंभिक बिंदु इसका ये था, यहां से किस दिशा में है, तो इसको हम लोग कहते हैं उत्तर, इसको हम लोग कहते हैं पश्चिम, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स डब्लू की तुलना में गरीब है, एक्स जो है वो डब्लू की तुलना में गरीब है, मतलब डब्लू इससे ज्यादा अमीर है, लेकिन बी जितना गरीब नहीं है, मतलब बी जो है वो उससे ज्यादा गरीब है, सी एक्स जितना गरीब नहीं है, मतलब सी एक्स से अमीर है। तदनुसार सबसे गरीब कौन है भैया, सबसे गरीब हमारा बी है, बेचारा मुंह लटकाए हुए, जो सबसे गरीब है उसको ऐसे भी लोग नहीं पूछता है ना, इसलिए कहता है कि नौकरी कर लीजिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, गरीबी और अमीरी पे एक बहुत अच्छा हम देख रहे थे वीडियो, या कहीं कुछ देख रहे थे, सुन रहे थे, किसी ना किसी के मुंह से सुने हैं, वीडियो देख एग्जैक्ट बता नहीं सकते हैं आपको, लेकिन सुने, अच्छा लगा हमको देख करके कि देखो मेहनत करने के लिए लोग कहता है ना। एक ही ट्रेन में आप देखिएगा, एक तरफ एसी फर्स्ट क्लास होता है, एक तरफ जनरल बोगी होता है, दूरी ज्यादा नहीं है, दूरी ज्यादा नहीं है, 3-4 बोगी की दूरी है जनरल और एसी में, लेकिन वो दूरी तय करने में कितना समय लग जाता है लोगों को, अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो सोच के देखिएगा कितना समय लग जाता है लोगों को एक जनरल बोगी से निकल करके एसी फर्स्ट क्लास में जाने में, ठीक। इसलिए कहते हैं थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो पता चल जाएगा कि क्या होता है, अल्टीमेटली रिजल्ट हमारा क्या होगा, हम उस जनरल में बैठेंगे या हम उस एसी में बैठेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। चलो नेक्स्ट,
एक बस डिपो से चेन्नई के लिए प्रत्येक 30 मिनट पर बस छूटती है। क्वेश्चन को ध्यान समझना, बहुत कुछ इस क्वेश्चन में वो चीज नहीं है, बस समझना है। प्रत्येक 30 मिनट बाद बस छूटती है। वहीं पूछताछ कर्मचारी ने यात्री से को बताया कि चेन्नई की बस 10 मिनट पहले जा चुकी है। मतलब हर आधे घंटे में बस खुल रही है, लेकिन जब भी कोई पूछने गया तो बोला बस अभी 10 मिनट पहले गई है। अगली बस 10:30 बजे है। ठीक, अगली बस 10:30 बजे है, 10:30 बजे प्रातः जाएगी। तदनुसार जब उस पूछताछ कर्मचारी से सूचना दी तो समय क्या था। अब एक बात समझो, हर एक आधे घंटे बस है, तो अगली बस कितने बजे है, 10:30 में है। इसका मतलब इसके पहले वाली बस कितने बजे खुली होगी, 10 बजे खुली होगी। इसके पहले वाली बस 10 बजे खुल गई होगी, ये बस खुल गई होगी। ठीक, अब बोला क्या कि 10 मिनट पहले बस जा चुकी है, मतलब वो व्यक्ति 10 मिनट लेट पहुंचा है, तो 10:10 प्रातः में ये सूचना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब कह रहा है कि इसमें से कौन से अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो ध्यान देना, सीधे इसमें हमको लग रहा है आंसर दिख रहा होगा डी, कॉफी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल एफ है आपका, जबकि यहाँ पे डबल एफ का यूज किया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें कह रहा है कि कौन सा लिबरलाइजेशन आपका वर्ड दिया गया, कौन सा ऐसा है जो नहीं देख करके बनाया जा सकता है, नहीं आपका देख करके बनाया जा सकता है। जल्दी से बता दो क्या आंसर हो जाएगा तुम्हारा। माफ करना, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, हमको लगा हम लाइव में है, इसीलिए बोलते बोलते बोल गए हैं कि क्या हो जाएगा, बता दो आंसर जल्दी से। ठीक, खैर चलो, उम्मीद करते हैं बता दीजिएगा आप लोग। आपकी जगह थोड़ा सा फोन आ गया था, ठीक, वही काट के चेक कर रहे थे। चलिए, तो हाँ, हम कहा, हमको लगा कि लाइव में, इसलिए हम बोले बताओ जल्दी से। चलो खैर, वर्ड तुम्हारे पास है लिबरलाइजेशन। इसमें कह रहा है आपका कि कौन सा ऐसा है जो नहीं बनाया जा सकता। अब ध्यान से अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए। RATION रेशनल तुम्हारा देखो तो आर है, ए है, टी है, आई है, ओ है, ANL हो गया तुम्हारा। बेस्ट अगर हम देखते हैं तो बी है हमारे पास, ई भी है हमारे पास, एस भी है हमारे पास, टी भी है हमारे पास। रिलेशन देखिए RELA, तो कैसे बनेगा वो समझ लो। RELATION, तो TION भी है हमारे पास। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। RELEATE, यहाँ पे ई एक है, क्या दोबारा कहीं ई का यूज किया गया है, नहीं किया गया है, तो आंसर डी हो जाएगा। समझे कैसे बनाना है? जैसे लास्ट क्वेश्चन हम जल्दी बना दिया, हो सकता है तुम लोग नहीं समझोगे, लेकिन कैसे बनाना है इस क्वेश्चन में तुम लोग क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कह रहा है आपका, इसको इस तरीके से लिखा गया है, तो यहीं पे बन जाएगा। देखो PO, पी का पोजीशन कितना होता है, 16, ओ का होता है 15, यानी कि एक बार -1 हो रहा है, ओ का होता है 15। आर का होता है 18, क्यू का होता है 17। ठीक, आई का होता है 9, एच का होता है 8, ई का होता है 5, डी का होता है 4। दिख रहा होगा ना, -1 होते जा रहा है। ठीक, एस का होता है 19, आर का होता है 18, टी का होता है 20, एस का होता है 19। मतलब -1 होते जा रहा है। ठीक, तो चलो, पी का पोजीशन हो गया 16, 16 में से एक हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 15, यानी 15 पे कौन सा हो जाएगा हमारा ओ। ठीक, ओ से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन जो है उसको रख दो केवल। चलो, अब नेक्स्ट आर, आर का हो गया 18, 18 में से एक हटाएंगे तो 17, 17 पे क्या हो गया क्यू। ओ और क्यू ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी देखने का जरूरत भी आपको नहीं है। बोले थे ना कि ऑप्शन से कैसे छांट दोगे, देखो तुरंत हो गया तुम्हारा। ठीक, नेक्स्ट, डीन को लिखा गया है इतना, तो नीड को क्या, अब देखो DEAN NOKX। अब हमसे पूछो कि इसमें क्या हुआ है, तो सिंपल से देखो क्या हुआ, हम सोचेंगे ही नहीं, हमको चाहिए NEED। एन भी है, ई भी है, डी भी है। एन को लिखा गया है एक्स, ई को लिखा गया है ओ, डी को लिखा गया है एन। हम ऑप्शन नंबर XOON, ऑप्शन नंबर डी हम लगा देंगे, सिंपल सा बात है। एन को लिखा गया है एक्स, ई को लिखा गया है ओ, और डी को लिखा गया एन, बस हम वो लगा देंगे। हम सोचेंगे ही नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे,
हम बोले थे ना कि जैसे ही लेटर मिलेगा सेम टू सेम बस लिख दो, आंसर हो जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट, किसी कुछ भाषा में ऑपरेशन को इतना लिखा गया है, ठीक है, ऑपरेशन को आपको कितना लिखा गया, माफ कीजिएगा कॉलर थोड़ा सा, OPERATION, ऑपरेशन को आपको लिखा गया है, एक मिनट, ठीक, EPO, अब चेक करो, यहीं पर पता चल जाएगा क्या हो रहा है तुम्हारा। फिर उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, TAR, TAR, दिख रहा है, तीन तीन करके उनको NOI, तीन तीन करके उनको वो किया गया है, ठीक। तो आ जाइए, MORPSEC, चलो यही कर देते हैं, लिखने की क्या जरूरत है, तीन तीन करके, तीन तीन, अब यहाँ पे 4 हो जा रहा है तुम्हारा, कोई बात नहीं, हमको ऑप्शन चाहिए ROM, ROM, कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है, एक काम करो फिर, 4 4 PROM, PROM नहीं आ रहा किसी में, हो तो वही रहा है तुम्हारा, OPEEOP, ठीक है, फिर TAR, ठीक है, फिर NIO, हो तो वही रहा है, तीन तीन करके, तो इसमें क्यों नहीं हो रहा है फिर, या तो ये मिस्टेक लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, होना तो वही चाहिए, R से स्टार्ट होना चाहिए, अगर 3 वाला हम लेते हैं तो R से स्टार्ट होने रहता है, अगर हम 4 लेते हैं तो फिर PRO, फिर M होना चाहिए, तो M आ नहीं रहा है कहीं, PROMPROC आ रहा है, C का ऑप्शन ही नहीं कहीं, C तो इसमें है ही नहीं, वो चाहिए ही नहीं, OM भी नहीं आ रहा है, देखो ये मिस्टेक होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना यही है तुम्हारा, तीन तीन करके, ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है, तीन तीन करके। चलो नेक्स्ट, देखो ये तो और आसान सा प्रश्न है, 1 5 और दिया गया है 26, 1 5 से आया है 26, अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 25 प्लस 1 26 हो गया, क्या यही अगले में अप्लाई हो रहा है। चलो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया कितना 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4, यानी कि 13 आ रहा है, तो इसमें करके देखो, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 8 का स्क्वायर हो गया 64, जोड़ दो 6 4 10, 6 7 1 8, 80 हमारा आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है आपका, अब देखो 10 11 12, लेकिन ये हमको नहीं देखना, हमको देखना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, हमको 10 11 12 से मतलब नहीं है, हमको देखना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ठीक है। तो सिंपल सा बात, 10 का स्क्वायर निकालेंगे 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर निकालेंगे 121 में 5 जोड़ेंगे तो 126 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 जोड़ेंगे तो हमारा 149 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, अब देखो 3 2 1, ये जो आ रहा है ना ये हमारा इन से आ रहा है, तो 3 दूना 6 और 1 7, क्या हुआ 3 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 7 आ गया हमारा, 5 इंटू 4 20 प्लस 3 23 आ गया हमारा, ठीक है। तो 7 इंटू 3 21, अब कितना ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0 ऐड करेंगे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 11/2 5/8, ये तो सिंपल सा है तुम्हारा, 3/27 हो जाएगा आंसर, ठीक, इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है श्रेणी अनलू से लंबा है, श्रेणी जो है ध्यान देना ये लंबा है किससे, अनलू से, और रघु चंदू से लंबा है लेकिन वृंदा से छोटा है, इस तरह श्रेणी चंदू से छोटा है, अब देखो श्रेणी किससे छोटा है, बोला है ना श्रेणी चंदू से छोटा है, श्रेणी जो है वो चंदू से छोटा है, लेकिन अब यहाँ एक और चीज, रघु चंदू से लंबा है लेकिन वृंदा से छोटा है, रघु जो है वो चंदू से लंबा है लेकिन वृंदा से छोटा है, तदनुसार सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन है हमारा वृंदा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा वृंदा, जैसे स्टेटमेंट कह रहा है वैसे अरेंज करते जाओगे तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 132 में कह रहा है आपका कि प्लस के जगह माइनस के जगह पे इंटू और डिवाइड के जगह पे आपका इंटू, यदि माइनस जोड़ने के चिन्ह पे प्लस, गुना का डिवाइड और घटाने को इंटू, यहाँ पे वर्ड में लिखा दिया, देखो माइनस को जोड़ने की जगह पर चिन्ह किया जा रहा है, मतलब क्या कर रहा है कि माइनस की जगह पे जोड़ने का चिन्ह होना चाहिए, ठीक है,
प्लस के जगह पर गुना का चिन्ह होना चाहिए, ठीक। डिवाइड के जगह पे तुम्हारा घटाने का चिन्ह होना चाहिए, और इनटू के जगह पे विभाजन का चिन्ह होना चाहिए। समझ रहे ना इस चीज को? गलत नहीं है, ये मत कहना क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है, सेंटेंस में ये लिखा गया है, इसलिए गलत क्वेश्चन नहीं है। आप लोग को समझना होगा कि माइनस के जगह पे एडिशन कर देना है, ठीक है, प्लस के जगह पे इनटू कर देना है, ठीक, डिवाइड के जगह पे माइनस कर देना है, और इनटू के जगह पे डिवाइड कर देना है। तो ये मत सोचना कि क्वेश्चन तुम्हारा वहां पर गलत है, ये कभी भी गलती मत सोचना कि क्वेश्चन तुम्हारा गलत है, ठीक है ना? क्वेश्चन गलत नहीं है, लिखा गया है, उस कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक। तो यहाँ पे तुम्हारा करके देखना, आंसर आ जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, करके देख लेना, आसान है, ठीक। 5 मित्र एक पंक्ति में है, दक्षिण दिशा में देखते हैं। अब देखो 5 मित्र अगर दक्षिण दिशा में देखते हैं, दक्षिण दिशा में अगर देखते हैं कोई भी व्यक्ति, तो ये पोजीशन हो जाता है राइट और ये पोजीशन हो जाता है लेफ्ट, ठीक है। उसमें से मोहन बालू बालू और राजू के बीच में बैठा है, मोहन बालू और राजू के बीच में बैठा है। आपको यही कह रहा है कि मोहन जो है बालू और राजू के बीच में बैठा है। एक और ऑप्शन हो सकता है कि मोहन जो है बालू और राजू के बीच में बैठा है, बीच में, और देखो राजू के बीच में, और राजू प्रवीण के बिल्कुल निकट दाईं ओर है। राजू जो है प्रवीण के बिल्कुल निकट दाईं ओर, प्रवीण इसके बाएं हो जाएगा, प्रवीण के निकट दाईं ओर हो जाएगा, क्योंकि साउथ की तरफ अगर है तो दायां इधर हो जाएगा। ध्यान रखना, हम इधर क्यों लिखे, क्योंकि प्रवीण के दाईं ओर राजू है, मतलब कि प्रवीण इसके बाईं ओर है, और साउथ है तो बायां इधर है, ठीक है। इसी तरह अमित बालू के दाईं ओर है, अमित जो है बालू के दाईं ओर। अब समझो, बालू के दाईं ओर है कौन, तुम्हारा अमित, तो दाईं साउथ की तरफ है, तो दायां हमारा इधर हो जाएगा, यानी कि अमित जो है वो बालू के दाईं ओर है। अब यहां अगर बालू होता तो उसके दाईं ओर अमित नहीं हो पाता, मतलब ये कॉन्सेप्ट हमारा गलत हो गया, ये पांचों के पांचों व्यक्ति बैठ गए। तो सबसे दाईं ओर कौन है, अमित, सबसे दाईं ओर कौन है, अमित, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, राम अपने घर से 4 किलोमीटर की ओर जाता है, राम अपने घर से, ध्यान देना, राम अपने घर से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, ठीक। फिर 3 किलोमीटर पश्चिम, अब यहां चला 3 किलोमीटर, फिर कहां चला, वो पश्चिम की ओर चला है, ठीक। फिर 8 किलोमीटर दक्षिण, फिर 8 किलोमीटर आ गया दक्षिण की ओर, ठीक है। वह अपने घर से कितने किलोमीटर दूर था, घर तो उसका यही है, यहां से बता देना है कितने किलोमीटर का दूरी है। ये हो गया 3, ये हो गया 4, सिंपल सा निकल के हमारा आंसर आ जाएगा 5। निकाल लेना, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर निकालोगे तो 5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ओके, अभी तो ये दिया है ना, अब क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कि हमारे विद्यालय में प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थी क्रिकेट के चाहने वाले हैं, प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थी क्रिकेट के चाहने वाले हैं, उन्हीं में से कुछ टेनिस वाले भी हैं, कुछ टेनिस के चाहने वाले, फुटबॉल के चाहने वाले भी हैं। निष्कर्ष, स्टेटमेंट समझना, हमारे विद्यालय के प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थी क्रिकेट के चाहने वाले हैं, जितने विद्यार्थी हैं सब के सब क्रिकेट चाहते हैं। फिर कह रहा है उन्हीं में से कुछ टेनिस के चाहते हैं, सब क्रिकेट में से कुछ टेनिस भी चाहते हैं, कुछ टेनिस चाहने वाले फुटबॉल भी चाहने वाले हैं। तो निष्कर्ष क्या निकालेगा हमारा, यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकलने वाला है हमारा, ये चीज बताने आप लोगों को समझना है। निष्कर्ष समझो क्या है, सिवाय प्रथम वर्ष के विद्यालयों के शेष सभी किसी खेल को नहीं चाहते हैं। देखो नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं आता, ये ध्यान रखना कि नेगेटिव निष्कर्ष कभी भी नहीं आता है। नेक्स्ट है, कुछ प्रथम वर्ष के विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, बिल्कुल, तभी तो तुम्हारा क्या रहेगा, प्रथम वर्ष के विद्यार्थी क्रिकेट के चाहने वाले हैं, ये हमारा हो सकता है, ये हो सकता है। आगे भी चेक करते हैं, प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थी फुटबॉल चाहने, सभी का यहाँ बात ही नहीं किया था, सभी क्रिकेट, कुछ उसमें से फुटबॉल और टेनिस बोला था, ये भी नहीं होगा। प्रथम वर्ष के कुछ विद्यार्थी फुटबॉल चाहने वाले नहीं है, तो नहीं का तो बात ही, बार बार का निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है, मतलब ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना कभी भी कंक्लूजन निगेटिव नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, गांठ बांध लेना इस चीज को। नेक्स्ट, कुछ पुस्तकें चल हैं, कुछ पुस्तकें जो हैं, ठीक, कुछ पत्रकारिता चल है, तो पत्रकारिता इधर हो गया, ठीक। निष्कर्ष, कुछ चल पत्रकारिता है, कुछ चल पत्रकारिता है, बिल्कुल, कुछ चल पुस्तकें हैं, कुछ चल पुस्तकें हैं, बिल्कुल, दोनों हो रहा है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, अब देखो
इससे ये आ रहा है, ध्यान रखना, इससे ये आ रहा है, तो इससे ये क्या आएगा, हमको वही आंसर निकालना है। हमको वही आंसर निकालना है कि क्या हमारा निकल करके आंसर आएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, इसमें कहीं कंफ्यूजन होने का जरूरत किसी प्रकार का नहीं है। ठीक, ये पीना जरूरी है ना क्या? आप लोग क्या लग रहा है कि पानी पीना चाहिए कि नहीं? कर दीजिएगा। और अगर ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा फास्ट पढ़ा रहे हैं हम, या कुछ ज्यादा तेज बोल रहे हैं, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक, जहां तक जो सुधार हो सकता है आदमी सुधार करेगा, लेकिन ये चीज ध्यान रखना है कि गलती बताना आप ही का काम है। अगर आप गलती नहीं बताइएगा तो हमको पता नहीं चले। ठीक है, बार बार फोन आ रहा है, हमारा ध्यान बार बार फोन पे। चलो कोई बात नहीं, ध्यान देना। तो हमारा ध्यान दो यहाँ पे, प्रश्न क्या है आपका, 21 और 19 से 299। अब जाहिर सी बात है कि जोड़ के तो नहीं आएगा, जोड़ के तो नहीं आने वाला है। 21 इंटू 19 माइनस 100 करके देखो। अब इसके बाद हमारा आएगा 399, उसमें से माइनस 100 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 99। ठीक, कॉन्सेप्ट यही है आपका, तो देख लेना कैसे होगा क्या होगा सो, लेकिन यही होगा आपका, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहा है आपका कि दिए गए समीकरण के दो संख्याओं को आपस में परस्पर बदल देने पे, अच्छा कौन सा दो परस्पर हमारा यहाँ पर बदलना चाहिए, कौन सा दो परस्पर हमारा यहाँ पर बदलना चाहिए, आपसे यही पूछा गया है। जल्दी से जवाब, बार बार भूल जा रहे हैं कि हम लाइव में है कि नहीं है। ठीक, इससे गड़बड़ा जा रहे हैं थोड़ा सा। चलो, कौन सा बदलना चाहिए ये कह रहे हैं आपसे कि हमारा इतना आ जाएगा, बदल के देखना, ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं होता है तो जरूर पूछना हमसे। ठीक है, नेक्स्ट डाइस। अब डाइस का प्रश्न हमको नहीं लगा कि ये बताने का भी जरूरत है, लेकिन फिर भी देख लो कौन सा पूछ रहा है इसमें। फलकों में से लेकर 6 बिंदु है, जबकि निचले फलक पर एक बिंदु होगी, एक निचले फलक पर एक बिंदु होगी, ऊपरी फलक पर क्या होगा। निचले फलक पर अगर एक है तो यानी एक का अपोजिट आपको बताना है कि क्या होगा। इन दोनों में अगर हम देखते हैं तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, कॉमन है हमारे पास 6, और भी कुछ कॉमन नहीं है। ठीक, तो अगर सिर्फ 6 कॉमन है, कॉमन से क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले 2 फिर 1, यहाँ पे 5 फिर 3, तो एक का अपोजिट 3। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले में भी कॉमन देखते हैं तो 3 आ रहा है, तो हाँ, तो एक और एक दिख नहीं रहा है। अगर इससे नहीं हो रहा है, पहले और दूसरे से हो रहा है, 4 रूल हम बताए हैं आपको। नेक्स्ट से देख लो, इससे भी देखो तो दोनों में कॉमन क्या है, हमारा 3 है, और कुछ कॉमन है नहीं। जनरली क्या होता है कि जो कॉमन होता है उसका अपोजिट छिपा हुआ अंक होता है, एक दिख नहीं रहा है, तो वैसे भी हमारा एक का अपोजिट 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है इस आकृति में कितने वर्ग हैं, अब बताओ कितने वर्ग हैं, आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। इसमें अगर देखते हैं हम लोग सिंपल सा, वर्ग एक तो ये बड़ा वाला हमको दिख रहा है। ठीक, इसको वर्ग में काउंट अगर करते हो तो तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ग हैं, और कोई वर्ग यहाँ नहीं निकल के आ रहा है, सोच। ठीक, ये क्या 7, ये क्या, देखो कितने वर्ग हैं तुम्हारे पास, ध्यान रखना। एक तो ये वर्ग हुआ, एक, दो, ठीक, वर्ग की हम बात कर रहे हैं। फिर अगर हम लोग इसको काउंट करते हैं, 3 4 5 6 7, 8 हमारा आंसर होना चाहिए, या 6 होना चाहिए। बड़ा वाला हमको नहीं लग रहा है कि उसमें काउंट हो पाएगा तुम्हारा, ध्यान रखना। एक बार देख लेते हैं, बड़ा वाला काउंट नहीं होगा, एक नहीं, बड़ा वाला होगा, आप करना, ये वाला स्क्वायर में काउंट नहीं। 1 4 5 6 ही होगा, 6 ही होगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, 6 इसमें वर्क होगा टोटल, ध्यान रखना। नेक्स्ट, एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए लता कहती है, लता क्या कहती है, वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री का पुत्र है। मेरे दादा के एकमात्र पुत्र मेरे पापा का पुत्र मेरा भाई है। लता से क्या संबंध है, भाई का संबंध है। नेक्स्ट आ जाओ, एच एस अपोजिट है, के पी अपोजिट है, एन एम अपोजिट है,
तो नेक्स्ट अपोजिट देखोगे तो यू एफ भी है, क्यू जे भी है, क्यू के और क्यू जे अपोजिट क्या हम बात कर रहे हैं। चलो अब देखो पोजीशन पे आ जाता है। एस 8, यहाँ पे हो गया 11 16, यहाँ पे हो गया 14 13। अब समझो 13 16 19 मतलब इधर से 3 माइनस हो रहा है। ठीक, यहाँ पे देखो 11 8 3 11 3 14 3 17 यानी कि क्यू, क्यू का अपोजिट होता है जे, जे हो गया 10, तो ऑलरेडी हमारा 10 3 माइनस यानी कि क्यू और जे, तो क्यू और जे का हमारा आंसर। अब यहाँ पे देखो 10 है, 4 हो गया यानी कि 6, फिर इधर आ जाओगे तो के बाद से क्यू जे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यू जे 5। ठीक है, नेक्स्ट 2 6 12 20, यहाँ पे क्या हो रहा है 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20। ध्यान देखना कैसे हो रहा है, 4 6 8 तो फिर 20 प्लस 10 10 सॉरी 30, हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कौन सी प्रकृति, कौन सी आकृति जो है इसको कंप्लीट करेगी। कंप्लीट करने वाली आकृति अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमारा यहाँ पर अगर ये चीज है दोनों तरफ होना चाहिए। पहली ये लाइन को ड्रॉ करेंगे तो इक्विवेलेंट होना चाहिए, मतलब इधर वाला होना चाहिए। ये तो ऑप्शन नंबर डी काट दो, ऑप्शन नंबर बी काट दो, बचा ए और सी। बच कौन सा गया, ए और सी। अब और आसानी से कैसे पकड़ोगे, ये लाइन हमको चाहिए, ध्यान देना। इधर की लाइन के अगर हम लोग देखते हैं, ठीक, जो ये लाइन हमको क्रॉस करा रहा है, तो हमारे पास कौन सा लाइन निकल कर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी निकल कर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक गोदाम में 5 डिब्बे ए से ई को एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर रखने के लिए निम्नलिखित में से शर्तें दी गई हैं। 5 डिब्बे हैं, पहला कह रहा है डिब्बा ए को डिब्बा डी के ठीक 3 स्थान में के ऊपर रखा गया है। डी के ठीक 3 स्थान 1 2 3 ए को रखा गया है। फिर कह रहा है आपका डिब्बा सी को सबसे ऊपर नहीं रखा जाना चाहिए। अब देखो 1 2 3 4 तो हो गया, सबसे ऊपर नहीं तो इसी बीच में कहीं आएगा। फिर कह रहा है डिब्बा ई को डिब्बा बी के बीच, डिब्बा ई को डिब्बा बी के बीच केवल एक डिब्बा रखा जाना चाहिए। मतलब डिब्बा ई और डिब्बा बी के बीच में केवल एक डिब्बा, केवल एक डिब्बा का ऑप्शन हम देखते हैं के बीच में, डिब्बा ई और डिब्बा बी के बीच में। ई और बी के बीच में हम लोग एक डिब्बा रख सकते हैं, 1 2 3 4 5, पांचवें पे ए हो गया तुम्हारा, 1 2 3 हो जा रहा है। ठीक है, सी सबसे ऊपर नहीं तो सी दूसरे नंबर पे आ गया। अब उसमें कह रहा है कि यदि डिब्बा ई सबसे नीचे है, अब देखो कोई बात नहीं, यहाँ पे ई हो गया, यहाँ पे बी हो गया। यदि डिब्बा ई सबसे नीचे है तो ऊपर से डिब्बा सी का स्थान क्या है, दूसरा। ऊपर से डिब्बा सी का स्थान क्या है, कुछ नहीं था। एग्जैक्ट आंसर भी आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों से मिला करके ये आ रहा है, इन दोनों से मिला करके ये आ रहा है, तो आपको यहाँ से निकाल के ये बता देना है कि आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ उतना ही बताना है और कुछ करना नहीं है उसमें, कि आपको बताना है कि आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं, मल्टीप्लाई करके सीधा देखते हैं। 42 × 18, 18 दूना 36, 18 दूना 6 5, 756। 756 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, 756 का आधा 252 तो नहीं, 756 का आधा 200 यानी 3 से, अगर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो 3 दूना 6, 3 पचे 15। हाँ जी, क्या हो रहा है 42 × 18 डिवाइडेड बाई 3। देखो यहाँ पे 42 को हम लोग मल्टीप्लाई किया 18 से, हमारा आया 756, 3 से डिवाइड करेंगे 252 आ रहा है। ठीक है, 42 × 18 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको 3 से डिवाइड कर देना है, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमको 1 मिनट जरा सा, एक
ध्यान देना क्या हो रहा है यहाँ पे कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करके हमारा आंसर आ जा रहा है। उसी तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा 3 से डिवाइड करके। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे हम कि x इंटू 36 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 540। आंसर निकालोगे तुम्हारा 45 आंसर आ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा आ जाना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। इट मे बी, एक बार चेक कर लेना वैसे, लेकिन कॉन्सेप्ट तुम्हारा यही है, कॉन्सेप्ट तुम्हारा यही है। ऑप्शन नंबर बी इन केस आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपका क्या कह रहा है कि बिंदु उत्तर आकृति क्या होगा, इसका उत्तर आकृति क्या। अब ये चीज देखो, एरो पहले ये नीचे था फिर ऊपर हुआ, बिंदु ऊपर चला गया, इन दोनों का पोजीशन चेंज हो गया इसमें, ठीक। उस तरीके से इसमें अगर हम करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, डॉट डॉट जो इधर है वो इधर हो जाएगा, तो हमारा डी तो नहीं होने वाला है, ए तो नहीं होने वाला है, बचेगा ए और बी। डॉट हमारा इधर हो जाएगा, ये जो डॉट है इधर आके चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या, ये दोनों का पोजीशन ऊपर नीचे हो जाएगा, तो ऊपर नीचे वाला स्थान इन दोनों नहीं आ रहा है, लेकिन डॉट पे अगर हम जाते हैं ये इधर आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, एक निश्चित कुट भाषा में मेल को लिखा गया है 2375, फिर उसके बाद सर्कुलर सर्कुलर को लिखा गया है 98496734। तो आपको बताना है LAIM क्लेम को क्या होगा। जैसा कि हम बोले थे ज्यादा सोचना नहीं है। सी का यहाँ पे दे रहा है 9 हो जाएगा, एल का दे रहा है 7 तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। फिर आ जाओ किसका है, ए का यहाँ पे दे रहा है 3 973 973 973 973। चलो लास्ट वाला देख लो क्या हो जाएगा। एम का आ रहा है 2 2 2 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें क्या हो रहा है डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग। 43 58 और 71, 30 41 और 54। अगर हम लोग ध्यान देखते हैं 47 58 प्लस 11, अब यहाँ पे देखेंगे तो प्लस 13 हो जाएगा कि 8 3 11 5 1 6 और 1 7 प्लस 13 हो जाएगा। ये सीक्वेंस देख लो, यहाँ पे देखोगे तो प्लस 11, फिर देखो प्लस 13, ठीक। यहाँ पे देखो प्लस 11 प्लस 13, यहाँ पे कितना हो जा रहा है 23 में अगर 11 जोड़ेंगे तो हमारा 34 3 1 4 2 1 3, लेकिन 34 में अगर हम 13 जोड़ते हैं तो 49 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ABCDEFG नामक 7 छात्रों का एक समूह टीम बनी, प्रत्येक टीम के अधिकतम 4 सदस्य होंगे। ए और बी एक ही टीम में नहीं होते हैं। अच्छा देखो, 7 छात्रों का एक समूह में 2 टीमें बनी, ध्यान देना। ABCDF 7 छात्रों के समूह में 2 टीमें बनाई जानी, प्रत्येक टीम में अधिकतम 4 होंगे और मिनिमम जाएंगे। अगर एक में 4 होगा तो एक में 3। ए और बी एक ही टीम में नहीं हो सकते हैं, सी को ई के साथ नहीं रखा जा सकता है। अब समझो, टीम 1 और टीम, कह रहा ए और बी एक में नहीं होगा तो मतलब एक में ए हुआ तो एक में बी हो जाएगा, ठीक। सी को ई के साथ नहीं रखा जा सकता है, तो अगर एक में सी होगा तो एक में ई हो जाएगा। फिलहाल रखते जा रहे हैं। नेक्स्ट तुम्हारा क्या कह रहा है, डी और जी को एक साथ रखा जाना चाहिए, डी और जी एक साथ रहेगा तो एक में ही रख देते हैं, फिलहाल हम लोग रख दे रहे हैं। फिर कह रहा है आपका एफ और डी एक साथ नहीं हो सकता है, तो चलो अगर डी यहाँ है तो एफ यहाँ हो गया हमारा, ठीक। ई और डी एक साथ खड़ा रहना रखा जाएगा, ई और डी। अब देखो ई और डी को एक साथ रखा जाना चाहिए तो सेम, बस हो गया हमारा। तो डी, तो एफ यहाँ पे हो जाएगा तो डी और जी यहाँ पे हो जाएगा हमारा। एफ और डी एक साथ नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। ई और क्या तुम्हारा, ए को एफ के साथ रख दिया गया, हो गया। तो बताएं कि आंकड़ों के अनुसार कौन सी टीम गठित दोनों टीम में से एक है। ACF तो कहीं नहीं आ रहा है, ई हो गया, डी हो गया, जी हो गया, बी हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, और भी 50 क्वेश्चन अगले सेशन के लिए हम लोग लेकर के आएंगे। ध्यान रखिएगा, हम बार बार कह रहे हैं कमेंट में आप जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा, किसी प्रकार का दिक्कत अगर किसी को हो रहा हो तो, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।